हेलो एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थर्सडे है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना था तो वो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ सो रखे हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है। वो मॉर्निंग में 4 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है और वो अभी वर्क फ्रॉम होम पे हैं, तो वो अभी अपना शिफ्ट करने के बाद सो रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ी देर बाद उठाऊँगी। मेरा बेटा अथर्व वो भी सो रखा है। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और नहाने के बाद मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि मम्मी पापा नहीं हैं तो मुझे ही पूजा करना होता है घर का। फिर मैंने अभी घर को तो साफ़ कर लिया, मतलब सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें कर ली हैं, बट अभी रूम वगैरह हॉल मैंने ठीक नहीं किया है, वो मैं थोड़ी देर बात करूँगी। और आज चूँकि हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं ना कि जून का जब एंड होता है तब अद्रा स्टार्ट होता है। मे बी जो लोग यूपी बिहार से हैं उनको पता होगा कि अद्रा क्या होता है। अद्रा स्टार्ट होता है तो मतलब बारिश की स्टार्टिंग होती है। जो हमारा सावन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा उससे पहले बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो शायद उसी को अद्रा बोलते हैं। मुझे भी उतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन अद्रा स्टार्ट होता है तो हमारे यूपी बिहार में दाल वाली पूड़ी खीर और सब्जी बनती है। स्टार्टिंग में भी बनती है, एंडिंग में भी बनती है। तो आज कल रात से स्टार्ट हुआ है और आज मैं बनाऊंगी अदरक का स्पेशल डिश, दाल वाली पूड़ी खीर और सब्जी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। जब मैं किचन में उसकी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए जाऊँगी तो मैं आपसे वापस मिलूँगी। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। पूजा मेरा हो गया है और ये मैंने दाल भिगा रखी है, ये चने की दाल है। मैं इसे अभी वॉश करूँगी और वॉश करके मैं इसे अब बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पहले मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि जब भी ऐसे दाल वाली पूड़ी उसे बनानी होती थी तो वो पहले इसे भिगो के रखती थी और फिर किसी खुले बर्तन में इसे बॉयल करती थी। तो मैं वैसा नहीं करूँगी क्योंकि उस टाइम उनको वही पता था कि वो करते थे। हमें उससे इजी और फास्ट टेक्निक पता है, तो हम उस रेसिपी से इसको जल्दी और क्विकली रेडी कर लेंगे। तो मैं इसे बॉईल करके और कुकर में इसे प्रेशर कुकर में जीरा और मिर्ची का तड़का लगा करके मैं इसे बॉईल करने के लिए बैठा दूँगी। तो ये 5-10 मिनट में बॉईल होकर रेडी हो जाएगा और हमारी पूरन रेडी हो जाएगी। जो लोग यूपी बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि पूरन क्या होता है, तो वो ये दाल से बनती है। मैं वो रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह का पूरन रेडी हुआ है। और उसे हम स्टफ़ करके, आटे में स्टफ़ करके बनाएंगे। नॉर्मली लोग जैसे पूड़ी तलते हैं वैसे फ्राई करके तेल में या रिफाइन में इसे तल के निकाल लेते हैं, लेकिन मैं इसे तलूँगी नहीं, मैं इसे तवे पे रोटी की तरह बनाऊँगी। और फिर मैं उसमें रिफाइन का यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसमें यूज़ करूँगी मस्टर्ड ऑयल का, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और फैटी कम होता है। कम मात्रा में हम मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करें तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मैं आज मस्टर्ड ऑयल के साथ दाल वाली पूड़ी कैसे बनाते हैं ये आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैं चलूँ पहले इसे वॉश कर लूँ और मैं इसका पूरन रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसका पूरन कैसा रेडी किया है। और फिर मैंने दाल को वॉश कर लिया है। मैं अब इसमें तड़का लगाऊंगी और इसे बॉईल होने के लिए फिर कुकर में छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। और मैंने सोया बड़ी को भी सोक कर लिया है गर्म पानी में। आज मैं सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी। खीर के लिए भी थोड़ा सा इनके प्रिपरेशंस कर दूँ, फिर मैं खीर के लिए चीज़ों को इकट्ठा करके और उसे फिर रेडी करूँगी, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। पहले मैं इसे बना लूँ। अभी मैं दाल में प्रेशर कुकर में तेल 1 चम्मच तेल डाल के और उसमें जीरा, लाल मिर्च, इन दोनों का तड़का लगाऊंगी। तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें मिर्च
रोज तोड़ के डाल दी है। और हाफ स्पून जीरा मैंने हाथ से यूज किया। ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें ये दाल डाल दूंगी और अपनी मतलब जितनी क्वांटिटी दाल की है उसके हिसाब से पानी डाल के इसे मैं प्रेशर कुकर को बंद करके बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि इसका पूरन कैसा रेडी हुआ है और मैंने सोयाबड़ी की सब्ज़ी कैसी रेडी की है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैं अपना पूरा जब खाना रेडी करूँगी तो आपको अपनी पूरी थाली को प्रिपेयर करके दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। मैं स्टफिंग इस दाल के स्टफिंग को आटे में कैसे स्टफ़ करते हैं और मैं तवे पे इसे सरसों मतलब मस्टर्ड ऑयल के साथ, नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल को सरसों तेल भी बोलते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल के साथ इसको बनाऊंगी। आज का पहले ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग ही स्टार्ट किया था क्योंकि अभी मम्मी पापा नहीं हैं और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है नॉर्मल किसी प्रोडक्ट के लिए बेसिक किसी प्रोडक्ट पे या फिर कोई बेसिक टॉपिक पे वीडियो शूट करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल ब्लॉग कर लूँ। ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं बस अपने फैमिली के साथ आज के ब्लॉगिंग को जोड़ करके आज इस अदरा जो ये स्टार्ट हुआ है तो उसमें मैं क्या बना रही हूँ, क्या बनता है और मेरा ऐसे आजकल का शेड्यूल कैसा चल रहा है, मैं बस यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप अगर यूपी बिहार से हो या फिर आप किसी और सिटी से भी हो, क्योंकि हर मंथ में हर अलग अलग सिटीज़ में कुछ अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं। जहाँ हम जैसे महाराष्ट्र में, हम बिहार या यूपी से हैं तो वहाँ कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में किसी और तरह के इस टाइम में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। प्लस अगर उत्तराखंड हो गया या फिर बंगाल हो गया तो ये इन जगहों पे इस टाइम में कोई और फेस्टिवल होता है। तो आपकी सिटी में कौन सा फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस टाइम में क्या बनाते हैं आप लोगों के का क्या स्पेशल डिश है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग यूपी बिहार से हैं वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने इस अदरा में दाल वाली पूड़ी बनाई थी। और अगर आपके क्योंकि अलग अलग जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं तो उन चीज़ों को भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोगों की रेसिपी क्या है। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने इस अदरा में क्या बनाया, क्या खाया, अपनी फैमिली को किस तरह के डिश रेडी करके खिलाए। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलूँगी आपको, ये चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ और अपने ब्रदर इन लॉ को उठा दूँ क्योंकि उनके लिए चाय बनाना है। तो मैं अभी चाय बना के उनको और उठा दूँगी। फिर उनका ब्रेकफास्ट बना हुआ है, ये मैं दोपहर के लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही बना लिया था, जैसा मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड को काम से बाहर जाना था तो वो चले गए हैं। अभी मैं ये दोपहर के लिए बनाऊंगी, तब तक वो भी आ जाएंगे और उनको मैं अपने देवर को उठाऊंगी तो उनको भी ब्रेकफास्ट करा दूँ। मैं फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप भी जो बना रहे हो उसे प्रिपेयर कर लो। आप जो बना रहे हो उसे प्लीज़ आप भी प्रिपेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप क्या कर रहे हो अभी और क्या बना रहे हो। ये मेरे दाल का पूरन बन के रेडी है। अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी इसकी स्टफिंग करके इसकी पूरियाँ बनाऊंगी। सब्जी भी ऑलमोस्ट मेरी रेडी ही हो गई है और खीर के लिए दूध थोड़ा ही था घर पे तो मैंने अभी अपने देवर को भेजा है दूध के लिए, वो लेकर के आएंगे, उसके बाद मैं खीर बनाऊंगी। तो
आप अपना पूरन किस हिसाब से रेडी करते हो, दाल की जो पूड़ियाँ बनती हैं उसमें आप लोग क्या क्या मिक्स करते हो। मैंने इसमें पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जीरा और मिर्ची का छौंक लगा के दाल को प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए बिठा दिया था। और उसके बाद जब वो बॉईल हो गया तो उसमें हल्की अगर पानी भी रह जाती है तो आप गैस को वापस से ऑन करके उसे बिल्कुल ड्राई कर दो, तो वो बिल्कुल पूरियों में स्टफ़ करने जैसा बन जाता है। और उसके बाद उसमें मैं वो अजवाइन, मंगरेला और अदरक को अच्छे से बारीक कूट करके मैंने इसमें मिक्स किया है। आप अपने पूरन में क्या क्या मिक्स करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मैंने अपना रेसिपी आपसे शेयर किया, आप मुझे अपनी रेसिपी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने अपनी पूरन को कैसे रेडी की और उसे किस तरह से स्टफ़ करते हो, तल के बनाते हो, तवे पे बनाते हो, जो भी है। मैं सब्ज़ी सोया बड़ी की बना रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी रेडी है। तो अब मैं फटाफट खीर की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी फाइनली अपना जो थाली का लुक होगा, जो मैंने पूरी सब्जी और खीर बनाया होगा, मैं वो आपके। ये मेरा आज का लंच बन के रेडी हो गया है। ये दाल पूड़ी, सोया बड़ी की सब्ज़ी और ये खीर है। मैंने ये आज अदरा स्पेशल बनाया है जो कि हमारी यूपी बिहार में कल रात से स्टार्ट हुआ है। मैंने आज का लंच आपके साथ शेयर किया। आप आज अपनी फैमिली के लिए क्या स्पेशल बना रहे हो? आप जिस भी सिटी या फिर स्टेट से हो, आपके स्टेट में इस मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपकी मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, इस पे भी आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मुझे उसका भी वेट रहेगा। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।